जय हिंद। स्वागत है आपका भारतीय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बेसिक एडुकेट का वीडियो नंबर 8वां है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेप, बलात्कार या जिसे हम दुष्कर्म कहते हैं उसके संबंधित भारत में कौन से नियम कानून है, कौन सी आईपीसी की धाराएं लगती है, कितना सजा होगा और कुछ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक आपको बात बता दें कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कानों में कृपया हेडफोन लगा लें, ताकि इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड हम यूज करेंगे जो शायद आपको किसी के सामने सुनने में ना अच्छा लगे, क्योंकि एक आईपीसी चल रहा है और बात एक रेप बलात्कार का हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड शब्द या आएंगे। ठीक है, तो आप अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए या आवाज़ बहुत ही धीमा कर लीजिए, सिर्फ अपने ही तक सीमित रखिए। देखिए, रेप या बलात्कार एक ऐसा टॉपिक है कि इस समय ये भारत पर एक चरम सीमा पर है। बहुत लगभग हर एक दिन 86 केस रेप या बलात्कार के सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें रेप या बलात्कार जो व्यक्ति करता है उसमें से 90% व्यक्ति को बेल मिल जाता है, वो छुट्टा हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, दूसरे क्राइम को अंजाम देते हैं। सिर्फ इस कांड में 10% लोगों को ही सजा मिलता है। रेप बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है, इसे संज्ञेय अपराध के श्रेणी में रखा गया भारत में। और इस फील्ड से चाहे साधु हो, चाहे मौलवी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कोई न कोई एक दो व्यक्ति हर एक फील्ड का इसमें इन्वॉल्व है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनती है और ये आपको जानना भी बहुत आवश्यक है। जो भी रेप या क्राइम करते हैं व्यक्ति, उसको सजा क्या होती है, क्या क्या सजाएं वगैरह दी जाएगी, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले उस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला, बलात्कार, रेप या दुष्कर्म क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, बलात्कार में कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं लगती है। तीसरा, इसमें पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट क्या होता है। और चौथा पढ़ेंगे बलात्कार की जांच कैसे होती है, किसी महिला के साथ बलात्कार रेप हुआ है तो उसका हम जांच कैसे करेंगे। पांचवा हम पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है, ये इस समय बहुत चर्चा में डिजिटल रेप। तो डिजिटल रेप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। छठवां है, अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ सेक्स करता है या कोई पुरुष के साथ सेक्स करता है या प्रकृति के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तब उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगेगी, सजा कितना होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि रेप या बलात्कार के मुख्य कारण क्या है। रेप या बलात्कार के मुख्य कारण क्या है, ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं रेप या बलात्कार होता क्या है। देखिए, जो बलात्कार की परिभाषा है आईपीसी 375 में दिया हुआ है। अब देखिए, जब आईपीसी का बुक आप अध्याय 16 खोलेंगे तो अध्याय 16 में धारा 399 से लेकर धारा 299 से लेकर 377 तक के अंतर्गत आप जो भी पढ़ेंगे, वो अगर मानव शरीर पर जो कोई अगर उस पर क्या उसको प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, मानव शरीर का हनन कर रहा है, तब उसके ऊपर कौन सी सजाएं होंगी, इसके बारे में वो दिया हुआ है। किसमें, अध्याय 16 में। तो अध्याय 16 में भी हम ये भी पढ़ेंगे रेप या बलात्कार होता है क्या, उस पर सजा को क्या होती है और कुछ के बारे में उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रेप या बलात्कार का परिभाषा क्या है। तो अगर बलात्कार का हम परिभाषा सिंपल वे में माने तो एक कोई पुरुष किसी स्त्री के बिना सहमति से अगर संभोग करता है तो उसे हम रेप या बलात्कार कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल भाषा में, लेकिन अगर आईपीसी की भाषा में आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को या महिला के मुंह में, ठीक है, अपना शरीर का कोई भी पार्ट या कोई वस्तु किसी भी सीमा तक अंदर डालता है या किसी से डलवाता है तो उसे हम रेप बलात्कार कहते हैं। ये आईपीसी की परिभाषा है। अब आईपीसी 375 में क्या परिभाषा है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि आईपीसी 375 में क्या परिभाषा दिया हुआ है बलात्कार का। ठीक है, तो उसमें कुछ और नीचे बातें लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला, कि स्त्री के इच्छा के विरुद्ध अगर कोई संभोग करता है तो रेप के अंतर्गत आता है। दूसरा, स्त्री की सहमति के बिना भी अगर कोई उसे शारीरिक संबंध बनाता है तो वे भी रेप के अंतर्गत आता है। तीसरा, उसकी सहमति अगर डेरवा धमका के ली गई हो, किसी स्त्री की सहमति डेरवा धमका की अगर ली गई हो तो वो भी रेप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर किसी स्त्री की सहमति नकली पति बनकर कोई व्यक्ति ले रहा है और उसके साथ गलत काम कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, तो वो भी रेप के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
और किसी स्त्री की आप सहमति तब ले रहे हैं जब वो शारीरिक रूप से सही ना हो, ठीक है, वो पागल हो, दिमागी रूप से सही ना हो, दिमाग उसका काम ना करता हो, तो अगर उस समय अगर आप उससे परमिशन ले रहे हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बना है तो ये भी रेप की श्रेणी में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई पागल लड़की है, मान लीजिए कोई पागल लड़की है और आप उससे पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा दे नहीं ले रही है, और आप क्या किया, आप पैसा उसको आसानी से दे लिए, और जब पैसा आप ले रहे हैं तब वो मना नहीं कर रही है, तो क्या वो अपने मन से पैसा दे रही है? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई महिला है जो कि शारीरिक रूप से सही नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है, या कहें यूँ कहें पागल है, अगर आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो रेप के श्रेणी में आएगा, ठीक है। और उसके बाद छठवां है, अगर कोई भी महिला अगर शराब के नशे में या कोई ऐसी नशीला पदार्थ की सेवन की है जिसके वजह से कि वो खुद के बस में नहीं है, ठीक है, अगर उसके साथ भी कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अगला सातवां है, यदि कोई स्त्री 16 वर्ष से कम उम्र की हो, यदि कोई स्त्री का हो, कोई महिला अगर 16 वर्ष की उम्र से कम है, जैसे कोई महिला 16 वर्ष से कम उम्र की है, तो उसके साथ अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है, अब उस महिला की सहमति हो या उस महिला की सहमति ना हो, तब भी वो रेप के अंतर्गत आएगा। आठवां है, अगर कोई स्त्री 15 वर्ष से कम है, कोई स्त्री का एज जो है 15 वर्ष से कम है, अगर उसके साथ उसका पति भी अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप के अंतर्गत आएगा। नौवां, अगर कोई विश्वासघात करता है, आपके ऊपर विश्वास है किसी व्यक्ति के ऊपर, और अगर वो ऐसा विश्वासघात करता है, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो भी रेप के अंतर्गत आएगा। बलात्कार में कौन कौन सी धाराएं लगती है, तो उसमें देखिए जो मुख्य रूप से धाराएं लगती है, धारा 375, धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C एंड धारा 376D, ये मुख्य वो धाराएं हैं जो बलात्कार पर लगती हैं, और एक धारा 377 लगता है प्रकृति के विरुद्ध अपराध के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 375 के बारे में। तो धारा 375 में बलात्कार का परिभाषा लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आया है, ठीक है। उसके बाद जब धारा 376 पढ़ेंगे तो धारा 376 में दो बातें बताई गई है। एक तो वो बातें बताया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला हो गया, अगर पुलिस थाने के अंदर या पुलिस थाने के बाहर रेप करता है, किसी स्त्री के बिना अनुमति से रेप या बलात्कार करता है, ठीक है, तो रेप के श्रेणी में आएगा। अब वो चाहे पुलिस वाला हो सकता है या सरकारी कोई भी सेवक हो सकता है, सेना का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, और उसके बाद जैसे अध्यापक, कॉलेज वगैरह का कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर ऐसा काम करता है, अगर वो रेप करता है तो उसके लिए धारा 376 लगेगा, जो सरकारी व्यक्ति है रेप करता है तो। और धारा 376 में ये भी बताया गया है कि रेप या मर्डर अगर कोई रेप करता है कोई व्यक्ति, को सजा कितनी होगी। तो रेप के लिए जो सजा है कम से कम 7 वर्ष है और अधिक से अधिक उम्र कैद हो जाएगा। अगर आप जिससे अपराध किए हैं 375 का, तो आपको या तो 7 साल की सजा होगी, कम से कम 7 साल का, या तो उम्र कैद होगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किया है तो। दूसरा, धारा 376A क्या कहता है, तो धारा 376A का कहता है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद वो महिला मर गई, या वो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो मर ही जाएगी, तब उस समय जो धारा लगता है वो 375 न लगकर 376A लगेगा, ठीक है। अब इसमें सजा कितनी होगा, तो इसमें कम से कम पुरुष को 20 साल की सजा होगा, या तो उम्र कैद होगा। अगर नॉर्मल कोई रेप करता है तो धारा 375 लगता है। अगर धारा 376A कब लगेगा, जब रेप करने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाए, ठीक है, वो मरने के कगार पे आ जाए, या वो व्यक्ति उसे मारने की कोशिश करे, तब वहाँ पर धारा 376A लगेगा, जैसे कि दिल्ली गैंग रेप में लगा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 376B के बारे में कि धारा 376B क्या कहती है। धारा 376B ये कहता है कि जब कोई पुरुष है जो कि उसका एक महिला से शादी हुआ है, और शादी के बाद वो महिला पुरुष दोनों अलग रह रहे हैं, ठीक है, अभी शारीरिक संबंध दोनों नहीं बना रहे हैं, अलग रह रहे हैं, लेकिन पुरुष जबरदस्ती अगर उस महिला से शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्स करता है, तो वो भी एक बलात्कार के श्रेणी में ही आएगा, लेकिन उतना इसको सजा नहीं होगा जितना कि उसमें होगा जो धारा 375 बताएं। तो धारा 376B में यही कहा गया है कि कोई पति जब अपनी पत्नी से अलग रह रहा है और उस पत्नी के साथ सेक्स करता है जबरदस्ती, ठीक है, तो वो एक रेप के कैटेगरी में आएगा, बलात्कार के श्रेणी में आएगा, और उस पति को कम से कम 2 वर्ष की सजा होगी और अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 376C के बारे में। धारा 376C क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ विश्वासघात करके
शारीरिक संबंध बनाता है विश्वासघात करके, तो उसे बलात्कार या रेप की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जैसे कि कोई बड़ा हॉस्पिटल या छोटा हॉस्पिटल ले सकते हैं, कोई विद्यालय ले सकते हैं, जो कि मान लीजिए कि एक महिला है जो एक सम्मानित व्यक्ति है, बड़े पोस्ट पर है और उसके अधीन कई महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ पर उसका शोषण करना, अगर शारीरिक शोषण कर रहा है, उसका रेप कर रहा है वो, तो वो धारा 376C के तहत वो अपराधी होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। विश्वासघात करना, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है जिसके पति बाहर है या मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति को वो अपने घर काम वगैरह करने के लिए रखती है और वो व्यक्ति उसका गलत मिसयूज करता है, फायदा उठाता है, तो उसको धारा 376 के तहत सजा दिया जाएगा। उसमें कम से कम उस व्यक्ति को 5 साल की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सजा हो सकती है। अगला जो है धारा 376D है। धारा 376D बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, यानी एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति, 2, 3, 4 व्यक्ति मिलकर किसी भी स्त्री का सामूहिक बलात्कार करते हैं, तो उस समय धारा 376D लगता है। ठीक है, और इसमें जितने भी व्यक्ति रहे, अगर कई व्यक्ति 4 या 5 व्यक्ति शामिल है, 1-2 व्यक्ति अगर सेक्स नहीं किया, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, अदर व्यक्ति बनाए, तब भी वो जो व्यक्ति नहीं बनाया वो भी अपराधी होगा। उसको उसके ऊपर भी बलात्कार का जो केस चलाया जाएगा और उसको कम से कम 20 वर्ष की सजा होगी। अगर अधिक से अधिक बात करें तो उम्र कैद की सजा होगी। अगर उस स्थिति में उस महिला की मृत्यु हो जाती है, अगर वो मृत्यु की कगार आ जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उन लोगों को उम्र कैद तो होगा ही, फांसी की सजा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा हमारे इंडिया केस में लगभग 90% रेपिस्ट छूट जाते हैं, सिर्फ 20% ही उनको क्या न्याय मिल पाता है, न्याय नहीं अन्याय मिल पाता है। जिससे कि अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 90% लोग बरी हो जाते हैं और 10% लोगों को ही सज़ा मिलता है, तो हमारा कानून ये चाहता है कि अगर 100 मुजरिम छूट जाए वो ठीक है, लेकिन एक निर्दोषी को सज़ा ना हो। इसी के तहत वो ऐसा होता है कि 90% लोग छूट जाते हैं, सिर्फ 10% लोगों को ही सज़ा होता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होगा, ज़्यादा जांच नहीं होगा, ऑन द स्पॉट उसको सजा दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम क्या, अगर कोई भी स्त्री 12 वर्ष से कम उम्र की है, अगर उसके साथ कोई भी व्यक्ति रेप करता है 12 वर्ष से, किसी भी स्त्री का उम्र 12 वर्ष से कम है, और कोई भी पुरुष के साथ रेप करता है, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा। अभी पॉक्सो एक्ट क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी और अधिक से अधिक उम्र कैद होगी। अगर दूसरा बात करें कि कोई भी महिला अगर 16 वर्ष से कम उम्र की है, कोई भी अगर 16 वर्ष से क्या कम उम्र की है, कोई भी उसके साथ अगर संभोग करता है, ठीक है, उसका रेप या बलात्कार करता है, तो उसको कम से कम उसको फांसी की सजा होगी। कम से कम या तो उम्र कैद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या होगा, फांसी होगा। अगर 16 वर्ष से कम कोई महिला उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो कम से कम उसको उम्र कैद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सजा होगी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर अपने बढ़ते हैं। अगला है पॉक्सो एक्ट क्या होता है। देखिए, पॉक्सो एक्ट बनाया गया था, ये माइनर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाया गया था। अगर किसी भी माइनर का अगर यौन शोषण होता है, अगर उसका पोर्नोग्राफी होता है, ठीक है, उसके साथ छेड़खानी किया जाता है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। देखिए, पॉक्सो एक्ट क्या है, ये सन 2012 में लाया गया था, और जैसे आईपीसी की कुछ धाराएं हैं वैसे पॉक्सो एक्ट में भी कुछ धाराएं हैं। पॉक्सो एक्ट में अध्याय 5 है, यानी अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 तक है, और धारा के बात करें पॉक्सो एक्ट में तो इसमें कुल मिला के 46 धाराएं हैं। तो पॉक्सो एक्ट ये बच्चियों के लिए कुछ नियम कानून, छेड़खानी वगैरह, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, इसके लिए बनाया गया था। इसे भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट क्या है, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अगर किसी लड़की के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्स करता है, तो उसके साथ जो पॉक्सो एक्ट की धारा 3 लगेगा, ठीक है, और उसके साथ कम से कम उसको 7 साल की सजा होगी, और उसके बाद उसका या तो जीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट क्या है, आईपीसी की तरह ही एक धाराएं हैं जो कि बनाया गया था छोट बच्चियों के लिए। लेकिन आप दोनों बात ध्यान रखेंगे कि एक जुर्म के दोनों, जैसे कि रेप का इसमें भी लिखा गया है बच्चियों के लिए, यानी माइनर के लिए, और उसमें आईपीसी में भी माइनर के लिए रेप के केस में क्या क्या सजा होगी उसमें भी लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। अब जिसमें सजा ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर पॉक्सो एक्ट में रेप की जो व्यक्ति किया उसका सजा ज़्यादा साल होगा तो इससे दिया जाएगा, अन्यथा अगर आईपीसी की धारा में ज़्यादा साल होगा तो उससे दिया जाएगा। ठीक है,
जैसे इसमें अगर किसी बच्ची का अगर प्राइवेट पार्ट को आप टच करते हैं, छूते हैं, तो उसमें पोक्सो एक्ट धारा 7 लगेगा आपको, और कम से कम आपको 3 साल की सज़ा जरूर होगी। ठीक है। पोक्सो एक्ट 11 क्या है, अगर किसी महिला का मतलब किसी भी माइनर का अगर आप फोटो वगैरह खींचते हैं, उसको अश्लील आवाज़ें सुनाते हैं, फोटो वगैरह दिखाते हैं, तो उसके तहत आपको पोक्सो एक्ट के तहत आपको 3 साल की सज़ा होगा और आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। ये है पोक्सो एक्ट। अब अगला हम बात करते हैं कि रेप या बलात्कार की जांच कैसे होती है। देखिए, रेप या जो बलात्कार की जांच है, ये पहले बहुत ही दर्दनाक जांच होती थी। जैसे कि अगर कोई किसी भी महिला का रेप हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, और वो उस कांड को अपनी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाएगी। लेकिन उसी से रिलेटेड जब उसका एक 2 फिंगर टेस्ट होता है, वो भी बहुत ही खतरनाक टेस्ट है। इसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर द्वारा 2 फिंगर डालकर टेस्ट किया जाता था कि दरअसल इसके साथ सेक्स हुआ है, इसके सेक्स या बलात्कार हुआ है कि नहीं। ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट में क्या होता है, जो हाइमन होता है उसको चेक किया जाता है ये ब्रेक हुआ है कि नहीं। इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन ये टेस्ट 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरीके से इंडिया में अब बैन हो गया है, शायद कहीं कहीं हो तो हो, किसी राज्य में हो, लेकिन तो ये अब खुल के ये टेस्ट नहीं हो सकता। अब इसके बाद एक जो आधुनिक टेस्ट है, वो ऐसा टेस्ट होता है कि जिस महिला के साथ रेप या बलात्कार हुआ है उसको एक वाइट कपड़े पर लेटा दिया जाता है, उसे खड़ा कर दिया जाता है, और महिला डॉक्टर द्वारा उसको हर एक शरीर के पार्ट को बारीकी से चेक किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो पुरुष रेप किया है उस पुरुष का पहले एक बाल लेंगे। ठीक है। जो उस समय कपड़ा पहना है वो कपड़ा उसका वहाँ से लिया जाएगा, उस पुरुष का लार लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा, खून लिया जाएगा, स्किन ले लिया जाएगा, और उस महिला के शरीर पर लगे जो खरोच हैं, जो दाग हैं, उस महिला के नाखून में अगर किसी के साथ अगर रेप या दुष्कर्म होता है तो वो बचाने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो आदमी के ऊपर चोट भी आ सकता है, और उस महिला के नाखून में स्किन, चमड़ा वगैरह आ सकते हैं, या कोई टूटा हुआ बाल आ सकता है। तो इसके वजह से ये सारे जो जानकारियाँ इकट्ठा बहुत इसमें टेस्ट होता है, तो सारे टेस्ट करके उस पुरुष से मिलाया जाता है क्या ये दोनों मेल खा रहे हैं। अगर मेल का, इसमें महिला का भी ब्लड लिया जाता है और उसका स्किन लिया जाता है और बाल लिया जाता है, उसका भी स्पर्म लिया जाता है और चेक किया जाता है महिला डॉक्टर द्वारा। तो अब कुछ इस प्रकार से चेक होता है। अगला टॉपिक पर हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है बलात्कार या रेप का मुख्य कारण क्या है। देखिए, बलात्कार या रेप का अगर मुख्य कारण हम माने तो आजकल की ये जो डिजिटल दुनिया है, जो मोबाइलें हैं और टेलीविज़न है, एड है, ये जो आदमी को गलत कंटेंट परोसा जाता है, कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम कह सकते हैं कि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और जो वेब सीरीज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न जो हमारा दुनिया, देश जो मॉडर्न की तरफ बढ़ रहा है, कहीं न कहीं मॉडर्न के साथ बढ़ने अश्लील भी इस हमारे देश में, मॉडर्न तो हो रहा है हमारा देश, लेकिन मॉडर्न के साथ अश्लीलता भी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, टीवी, इंटरनेट। और कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के जो मॉडल पहनावे ओढ़ावे आ गए हैं लड़कियों के लिए, छोट वगैरह कपड़े, तो हाँ, थोड़ा बहुत इनका भी रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका रोल नहीं है, क्योंकि भारत में 5 साल से बच्ची के लेकर 50 साल तक औरत तक का रेप हुआ है। अरे अभी दिल्ली का एक कांड आया था जिसमें एक माइनर लड़के के साथ 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक उसका रेप किया, बलात्कार किया, उसके प्राइवेट पार्ट में राड डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही गंभीर हालत हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।